नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आज हमारी युवा पीढ़ी नशे के दलदल में धंसती जा रही है। नशे के कारोबारी नशा बेचकर चांदी कूट रहे हैं और सरकार भी नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने के तमाम दावे करती है, लेकिन फिर भी नशा बेचने वाले सक्रिय हैं। वर्तमान समय में भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, लेकिन जिस युवा पीढ़ी के बल पर भारत विकास के पथ पर प्रगतिशील होने का दम भर रहा है, उस युवा पीढ़ी में नशे की सेंध लग रही है, जो कि अत्यंत ही चिंता का विषय है। युवाओं को कैसे नशे की गिरफ्त से बाहर निकाला जाए, अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, आज सवाल आपका में हम इसी पर करेंगे चर्चा। तो आज युवाओं में नशा इस कदर हावी हो चुका है कि नशा मौज मस्ती का नहीं बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए जरूरत बन गई है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ड्रग वॉर डिस्टोर्शन एंड वर्डोमीटर की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में मादक पदार्थों का अवैध व्यापार सालाना लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का होता है और नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट यानी कि एनडीडीटी एम्स की साल 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अकेले भारत में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। भारत में 12 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं, जिसमें 20% महिलाएं शामिल हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2017 के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उनके मुताबिक दुनिया भर में लगभग 7.5 लाख लोगों की मौत अवैध ड्रग्स की वजह से हुई है। इसमें से लगभग 22,000 मौतें भारत में हुई हैं। एक बात और यहां पर सोचने की जरूरत है कि जब तक आम आदमी को यह पता रहता है, जब एक आम व्यक्ति को यह पता होता है कि नशा उसे कहां से मिलेगा, कौन सी जगह पर मिलेगा, कहां पर नशीले पदार्थों के बिक्री का अड्डा है, तो क्या प्रशासन तंत्र को इस बात की खबर नहीं होती? युवाओं को नशे को रोकने को लेकर के अवगत कराने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। यहां तक कि कई बॉलीवुड मूवीज भी बनी है, जैसे उड़ता पंजाब, हरे रामा हरे कृष्णा, चरस, ऐसी अनेक फिल्में बनी जिसके जरिए समाज को मैसेज देने की कोशिश की गई कि नशे का प्रयोग ना करें। नशे के मामलों में एनडीपीसी एक्ट 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें नशीले पदार्थ का सेवन करना, रखना, बेचना या फिर उसका आयात निर्यात करना या फिर इस कारोबार में किसी की सहायता करना, सभी में गंभीर सजाओं का प्रावधान है। लेकिन बावजूद इसके नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। देश का भविष्य नशे के गर्त में डूबता जा रहा है। सरकार नशा मुक्त भारत के लिए अभियान चलाती है, लेकिन क्या अभियानों से नष्ट होगा नशा? कैसे बचाएं देश के युवाओं को नशे की लत से? किन कारणों से नशे के गर्त में डूब रहा है आज का युवा? क्या आज की युवा पीढ़ी ने नशे को मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा समझ लिया है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नंबर्स कुछ आपको दिखा देते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार कुछ नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे। उन नंबर्स पर कॉल करके आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं इसी विषय को लेकर कि आज देश का युवा क्यों नशे की गर्त में डूबता जा रहा है, आखिर क्या वजह है इसकी, और कैसे देश के युवाओं को, देश के भविष्य को नशे के गर्त से बाहर निकाला जा सकता है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप दे सकते हैं अपनी राय, अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल जो आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे वो आपको बता देती हूं। किन सवालों का जिक्र होगा, किसके इर्द गिर्द आज ये चर्चा रहेगी, उन सवालों से भी आपको रूबरू कराती हूं। दरअसल सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आखिर क्या वजह है कि देश की युवा पीढ़ी नशे के गर्त में डूबती जा रही है? इसका क्या सबसे बड़ा कारण है? कैसे देश के युवाओं को नशे के गर्त से बाहर निकाला जा सकता है? अभिभावकों का कितना रोल है, पेरेंट्स का कितना रोल है, आसपास जो उसकी कंपनी है, किस कंपनी में बच्चा उठता बैठता है, उसका कितना बड़ा रोल है? दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। नशा मुक्ति अभियान के कार्यकर्ता हैं हरीश भूटानी, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोचिकित्सक है डॉक्टर संदीप राणा, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर संदीप, आपका रुख करूंगी। क्या मानते हैं, क्या सबसे बड़ी वजह है क्यों आज देश का युवा नशे की गर्त में डूबता जा रहा है? क्या नशा इतनी आसानी से उपलब्ध है, ये इसकी बड़ी वजह है, या कहीं ना कहीं मानसिकता को इसका बड़ा कारण मानते हैं? देखिए पूजा, बहुत सारे कारण हैं इसके कि जिससे युवा हमारा नशे की तरफ बढ़ता है। जैसे आपने बात रखी कि भारत की 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम की है, तो ये बात बहुत समझने की है कि युवा सशक्त होगा तभी भारत सशक्त होगा, युवा बेहतर होगा तो ही ये देश बेहतर होगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो सोशलाइजेशन की एजेंसीज हैं, हमारा परिवार है या शिक्षण संस्थान है, तो कहीं ना कहीं युवाओं की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, काबिलियत है,
कहीं ना कहीं हम उसको पहचान नहीं पाते और उसको कहीं पर्पजफुलनेस की तरफ हम नहीं बढ़ा पाते। एक बड़ा कारण तो ये है कि हम कहीं ना कहीं डायरेक्शनलेस रहती है। जी। तो जरूरी है कि हम अपने युवाओं को शुरुआत से ही परिवार में भी और शिक्षण संस्थानों में भी कि उसका टैलेंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, उसमें बेहतर क्या है, उसको पहचान के और कोई ना कोई उसको उस डायरेक्शन में हम सकारात्मक ऊर्जा जिसमें उसकी लगे उस जी। तरह के मंच हम उसको प्रोवाइड करें। ठीक है। दूसरा क्या है कारण कि जैसे पीयर इन्फ्लुएंस है, दोस्तों का प्रभाव है। तो जब पेरेंटिंग कमजोर होती है, परिवार में संवाद कम होता है, जी। तो बच्चा जो है बाहर चीजें ढूंढता है और वो दोस्तों का संपर्क अगर बेहतर नहीं है तो कई बार उनके इन्फ्लुएंस में भी नशे जैसी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ने लग जाता है। जी। एक बड़ा कारण ये है पूजा कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लोनलीनेस है, डिप्रेशन है। अभी लोनलीनेस का हम देख रहे हैं, जो अकेलापन है, तनाव है, डिप्रेशन है। तो कई बार इनसे बाहर आने के लिए जब युवाओं के पास कोई और बेहतर विकल्प नहीं होते, पॉजिटिव कोपिंग नहीं होती, जी। बहुत सारी अच्छी चीजें उसके जीवन में वो नहीं सीख पाया किसी वजह से, तो नशे जैसी चीजों का सहारा लेने लग जाता है। ठीक है। और वो बात भी आपने सही कही है कि कई बार एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, सेंसेशन सीकिंग के लिए उसको लगता है कि इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इससे मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, इससे कहीं ना कहीं चीजें जो है, अगर उसका एटीट्यूड फेवरेबल है उस चीज के बारे में, तो कई बार वो फिर से काम करने लग जाता है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। कुछ दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उसके बाद मैं हरीश जी से भी सवाल करूंगी। पहले दर्शक है भगवान दास जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? सर कैथल से आया हूँ, हरियाणा से। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। तो मैम, नशे के बारे में मेरा तो विचार ये है कि माँ बाप के ऊपर ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि माँ बाप अगर ध्यान रखे, गलत संगत से बैठने ना दे, तो मेरा ख्याल से नशे में बच्चा बच सकता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और दर्शक है गुरुजन, वो मेरे साथ जुड़ गए। गुरुजन, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी गुरुजन जी। सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल। सर। मैडम, नशा लोग अपने इसलिए करते हैं कि हमारा शरीर। सर अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। हाँ जी, नाभा से बोल रहे मैडम, नाभा से बोल रहे मैडम, नाभा से। लगता है संपर्क उनसे टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक और दर्शक हैं नीरज, जगाधरी से बात करें। नीरज जी स्वागत है आपका, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिएगा सर। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ, सबसे पहले मैडम जी मैं आपको आराधना जी नमस्कार करता हूँ। मेरा ये सवाल है कि हरियाणा सरकार ने अभी ये घोषणा की थी कि हरियाणा के 75% युवा युवतियाँ प्राइवेट इसमें कंपनियों में लगेंगी, लेकिन जो बीएससी पढ़े हैं उनको तो वेतन अच्छा होगा, पास करके लगेंगे। नीरज जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। मैं आपका सवाल समझ गई, आप लगातार इस मंच के जरिए सवाल पूछते हैं, आप ही का मंच है ये, लेकिन क्योंकि आज हमारा मुद्दा थोड़ा अलग है और सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा हमारे साथ आज नहीं जुड़ा हुआ, तो आपके सवाल का बेहतर तरीके से जवाब कोई नहीं दे पाएगा। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी, आपका रुख करूंगी। अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल रहता है बच्चों को नशे की गिरफ्त से बचाने में। आप क्या इस बात पे अग्री करते हैं? और क्योंकि आप नशा मुक्ति अभियान में काम करते हैं, वहां पर कार्यकर्ता हैं, आप किस तरीके से वहां पर नशे की गिरफ्त से लोगों को बाहर निकालते हैं? क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे इस मंच के जरिए? हम पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं नशा मुक्ति अभियान के लिए। जो अब तक देखने में आया कि पेरेंट्स का जो रोल है, माता पिता का जो रोल है, वो ये है कि बच्चे के ऊपर आजकल जो कंपटीशन का दबाव है उसको थोड़ा कम किया जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोटा वहाँ पर एक बच्चा आता है केरल से, एक बच्चा उड़ीसा से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से। तो वहाँ पर पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, कंपटीशन का इतना प्रेशर होता है कि उनको अपना बेस्ट देना होता है, नहीं दे पाते या कुछ समझ में नहीं आ, तो उसके प्रेशर में जाकर वो नशीली दवाओं का, नशीले पदार्थों का सहारा लेने लगते हैं। और हमने जो एक्सपीरियंस किया इतने सालों में, आजकल कॉल सेंटर का, IT सेक्टर का बहुत सारा है,
तो बहुत सारे युवा जो है माता पिता आ रहे हैं दूसरे शहरों में जी। वहां पर उनको लैंग्वेज बर्डन है, उनको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, कोई ऐसी यार दोस्त जिनकी अपनी फीलिंग अपनी प्रॉब्लम जो भी कुछ उनकी वो शेयर तो ले लेकर उनको सहारा पड़ता है नशे का। तो माता पिताओं को ऐसा ये चाहिए कि जब वो बच्चे को पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए बाहर है तो वो इसके साथ पूरे प्रॉपर ढंग से टच में रहे। ठीक है। मैं हरीश जी आपके पास लौटती हूँ, मुझे आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही, अगर कुछ तकनीकी समस्या तो पहले उसको दुरुस्त कर लीजिए। एक और दर्शक है कृष्णा नगर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सजाउद्दीन है। जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। मेरी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें। अच्छा मैम। जी जी मैम कर दिया। जी हाँ जी पूछिए अपना सवाल। मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि ये जो नशा है ये जहाँ जहाँ बिकता है प्रशासन को सब मालूम है, तो प्रशासन उन्हें क्यों नहीं पकड़ता जो नशा बेचते हैं? जी मैम। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है सर, इसका जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हैं जींद से सतवीर। सतवीर जी स्वागत है आपका। हाँ जी ऐसा है जी। सबसे पहले तो मैं खबर फास्ट का बड़ा धन्यवाद देता हूँ जो इस टॉपिक को इन्होंने टच किया। ये आज का बड़ा करंट टॉपिक है और इसलिए इसका बहुत बढ़िया आपने टॉपिक लिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर एक टाइप का नहीं बहुत टाइप के नशे हैं, जिसमें मूल रूप से आप शराब के वो नशे को जोड़ सकते हैं। शराब का नशा एक ऐसा नशा है जो आपको 10-10 कदम के ऊपर मिल जाएगा और सरकार का सबसे बड़ा साधन आमदनी का साधन भी एक्साइज डिपार्टमेंट है। तो इसके अंदर आपको सरकार सांस लेती हुई दिखाई देगी। जब ये बंद हुई थी हमारे ये मुख्यमंत्री थे जो चौधरी बंसीलाल जी, उन्होंने ये वादा किया था कि मैं बैठते ही शराब बंदी कर दूंगा और इसी बेस के ऊपर वो इतने मेजोरिटी से आए थे कि पूछो मत। दूसरी बात सर आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि सरकार की भी जो भूमिका है सरकार अपनी भूमिका को बखूबी नहीं निभा रही है, यही बात कह रहे हैं? ठीक है सर बहुत शुक्रिया आपका। अगली बात सुनिए सर। दूसरे जो नशे हैं वो कई टाइप के हैं और जो आपको हर जगह अवेलेबल हैं, जैसे अफीम का नशा, चरस का नशा। हम पंजाब के साथ लगता हुआ है हमारा बॉर्डर और पंजाब के अंदर लगभग पाकिस्तान वाले। सर माफी के साथ रोकना चाहूंगी, समय की कमी रहती है, बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है आपकी बात कंप्लीट हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक और दर्शक जुड़ गए सजाउद्दीन जी और उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास डॉक्टर संदीप। सजाउद्दीन जी स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम मैं ये कह रहा हूँ इसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा प्रशासन है, पुलिस को सब पता है कहाँ कहाँ ये ड्रग्स बिकता है, कहाँ कहाँ स्मैक बिकती है, कहाँ इंजेक्शन बिकते हैं। प्रशासन इससे एक्शन नहीं लेता, पुलिस कैसे खाती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर संदीप मैंने भी कुछ देर पहले इस बात का जिक्र किया था कि जो व्यक्ति नशा करता है उसको पता है कि नशा कहाँ से मिलेगा, कौन सी जगह से मिलेगा, कहाँ पर इसका अड्डा है जहाँ पर नशे की बिक्री होती है। तो क्या प्रशासन हमारा इतना कमजोर है कि उसे पता नहीं है? इसका जवाब है नहीं, प्रशासन को सब मालूम होगा कि कहाँ पर नशे के कारोबारी ये कारोबार कर रहे हैं। कितना सहमत इस बात से? नहीं, ये बात जरूरी है, दोनों बातें हैं इसमें पूजा। एक तो प्रशासन को भी संवेदनशील होना बहुत जरूरी है इसके बारे में और जागरूक होना बहुत जरूरी है इसके बारे में, ताकि अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये जरूरी है कि हर युवा को ये जानना जरूरी है कि मेरे जीवन की जिम्मेदारी, मेरे प्रोग्रेस की जिम्मेदारी, मेरी लाइफ की जिम्मेदारी, मेरी तरीके की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा ही फैसला है कि मैं इस तरफ जाऊं या दूसरी तरफ जाऊं। तो वो अपना बेहतर फैसला चुने। तो बहुत सारे प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स हैं ऐसे जिनकी हेल्प से हम जैसे अभी हरीश जी ने बताया कि वो कोटा में या कोचिंग क्लासेस का इस तरह का कंपटीशन रहता है, तो हर
जैसे पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि हर बच्चा अलग अलग एबिलिटी का है, बिल्कुल। तो उसको कंपेयर ना करें। यानी कुल मिलाकर आप ये मानते हैं कि इसका डिप्रेशन और प्रेशर इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण होता है? नहीं, इसका एक बड़ा कारण ये है पूजा कि जैसे हमारा पास जब पॉजिटिव कोपिंग नहीं होती, जी। जैसे जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक या दूसरी स्पिरिचुअल है, इनके थोड़ा फैमिली में इंटरेक्शन बहुत बेहतर है, अगर पॉजिटिव चीजों के विकल्प हमारे पास बेहतर हैं तो हम नेगेटिव की तरफ कम ठीक जाते है, हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर लौटती हूँ आपके पास, एक और दर्शक हैं ईश्वर सिंह सोनीपत से। ईश्वर सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो जी ईश्वर सिंह जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। मैं बार बार सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जब भी जुड़े हमारे साथ अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके जुड़े। हेलो हेलो। ईश्वर सिंह जी, लगता है कुछ तकनीकी समस्या, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। हरीश जी, एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो हम अक्सर देखते हैं, आज ज्यादातर जो युवा पीढ़ी है वो शराब का सेवन करती है, नशे करती है। क्या इसका एक कारण ये भी माना जाए कि जो आज के युवा हैं वो इसे मॉडर्नाइजेशन का तरीका समझ चुके हैं, इसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझ चुके हैं? हाँ पूजा जी, बिल्कुल सही बात है। आज के समाज में शराब जो है, अल्कोहल जो है, वो सोशली एक्सेप्ट हो गया, समाज में स्वीकार कर लिया। अगर किसी के घर कोई मेहमान जाता है, वो उसको बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है, लेकिन उसकी शराब नहीं पिलाते तो कहा जाता है उन्होंने हमारी इज्जत नहीं की, है ना। ये सामाजिक स्तर बन चुके हैं, एक स्टैंडर्ड बन गया। शराब जीवन का एक हिस्सा बन गया और उसका एक बहुत बड़ा रोल जो है वो बाकी दूसरे नशों में पीता है। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को कहा कि बेटा तू घर बैठ के शराब पी कर, लेकिन चरस मत पी, गांजा मत पी या स्मैक मत पी। उनकी नजर में ये है बाकी सारे नशे ज्यादा खराब है, शराब उतना नुकसान नहीं करेगी जी। क्योंकि वो सरकार बेच रही है। ये भी एक कारण शराब के ज्यादा सेवन होने का। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक और दर्शक है ईश्वर सिंह सोनीपत से। हाँ जी ईश्वर सिंह जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी बोलो जी। मैडम ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, गाँव में घर घर शराब बिक रही है यहाँ 2 नंबर की। ठीक है सर, कौन से गांव की बात कर रहे हैं? नांगल कला, सोनीपत से। ठीक है सर, मैं उम्मीद भी करती हूँ सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि इस मंच के जरिए ये बात प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँच रही होगी, सरकार तक पहुँच रही होगी। जिस बात का जिक्र अभी इस दर्शक ने किया है कि घर घर में शराब बिक रही है इस गाँव में, और उम्मीद है कि प्रशासनिक अधिकारी इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। खैर, एक और दर्शक है सत्यपाल रोहतक से। सत्यपाल जी, स्वागत है आपका। सत्यपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है संपर्क टूट गया उनसे, फिर से जुड़ेंगे। हरीश जी, आप इस बात से कितना सहमत है कि नशा मुक्ति केंद्रों में युवा आने से कतराते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप, और आपको क्या लगता है कि जितने लोग आज नशे का सेवन करते हैं वो नशा मुक्ति केंद्रों में आने से क्यों घबराते हैं, क्यों कतराते हैं? देखिए, नशा मुक्ति केंद्रों में जाने के लिए इलाज तो जरूरी है। अब नशा मुक्ति केंद्र भी अलग अलग पैमाने तक चलाए जा रहे हैं, अलग अलग लेवल पर जा रहे हैं। कुछ ऐसी अफवाहें हो जाती है, कुछ बात कुछ सच्चाई भी है कि वहाँ मारपीट होती है, दंगा फसाद होता है और दूसरी बदतमीजी होती है। इस डर से युवा लोग वहाँ पर इलाज कराने से कतराते हैं, ये कारण। और नशा छोड़ने में तकलीफ तो होती है, कोई भी नशे का आदी हो जाता है, वो नशा छोड़ने के डर से, उसकी तकलीफ जो होती है उसके डर से जाने से कतराते हैं। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक और दर्शक हैं आरसी शर्मा। शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी नमस्कार। ये क्या है, नशा मुक्ति अभियान एक अच्छा अभियान है और आपका टीवी दिखा रहे हैं, बहुत सी चीजें प्रॉब्लम है, पर ये मैं देखता हूँ मरवाना है, जो बहुत से लोग मरवाना पीते हैं। दूसरे देशों में ये क्या है, हर दुकान पे मिलता है, डिमिट कर दिया, क्योंकि जो ब्लैक का पैसा है ना वो ब्लैकियों के पास जा रहा। सपोज 100 रुपए की चीज है, मार्केट में वो 150 की मिलती है, वो 50 रुपए कहाँ जाते हैं? ब्लैकियों के पास। अगर ये फ्री कर दी, मन क्या है, दुकानें पर मिलना शुरू हो जाइए, जैसे वाइन या शराब मिलती है, इससे कम से कम क्या है, एक तो लोग गवर्नमेंट को फायदा होगा, दूसरी बात इस पे कंट्रोल होगा। और ब्लैक आरसी शर्मा जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि
आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस बात के जरिए कह रहे हैं कि नशा आमतौर पर दुकानों पे मिलना चाहिए, जैसे शराब सिगरेट नहीं दुकानों पर। नशा नहीं, ओनली मरवाना। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। डॉक्टर संदीप, आप कितना सहमत करते हैं इनकी बात से, क्योंकि मैं सहमत नहीं हूँ पर्सनली तौर पर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सही नहीं है बात ये। देखो, बिल्कुल भी ये बात सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना, कि जो अवेलेबिलिटी है अगर बहुत इजीली अवेलेबल होती है कई बार चीज, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर संदीप, अवेलेबिलिटी की अगर बात करें, अवेलेबल तो अभी भी है ना, तभी लोगों तक पहुंच रहा है नशा। हाँ, इस बात पे हम सहमत नहीं करते कि दुकानों पर मिलने लगे, जाहिर तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी तो लोगों को मिल रहा है ना, तभी तो लोग नशे का सेवन करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसको पता है उसे कहां से नशा मिलेगा, और उसे अड्डे का पता है कि कहां पर नशे की बिक्री होती है। हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो इतना तो कमजोर नहीं है ना कि वो इस बात की जानकारी भी ना रखे कि कहां पर नशा बिक रहा है। नहीं, जानकारियां भी होती हैं प्रशासन को, ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन को जानकारियां नहीं होती, लेकिन प्रशासन संवेदनशील नहीं होता कई बार इस बात के लिए कि ये लोग के जो है ना, ये सिर्फ युवाओं का नुकसान नहीं है या कुछ तबके का नुकसान नहीं है, ओवरऑल सोसाइटी को अफेक्ट करता है ये नशा। तो संवेदनशीलता की कहीं ना कहीं कमी जरूर है। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो ज्यादा संवेदनशील होना, उनको और संवेदनशील होना जरूरी है इस चीज के लिए। और चेन में एक भी कड़ी अगर काम सही नहीं करती, चाहे वो परिवार है, चाहे शिक्षण संस्थान है, या इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, या हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, तो कहीं ना कहीं वो चूक रहती है फिर। तो जरूरी है कि उनका संवेदनशील होना इस बारे में, कि वो पता होते हुए भी कई बार चीजें रेगुलेट नहीं होती। बिल्कुल सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक और दर्शक हैं दिल्ली से, राम प्रसाद जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ मैम, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो नशा बिकता है इसका प्रशासन को खूब पता है, ऊपर तक पैसा जाता है, तमाम झुग्गियों में बिकता है, तमाम जगह बिकता है, सबको पता है, इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। ठीक है जी मैम। सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। हरीश जी, बार बार प्रशासनिक तंत्र को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन को इस बात की नॉलेज होती है कि कहाँ पर नशा बिक रहा है, लेकिन उस हिसाब से कार्रवाई नहीं की जाती है। हालांकि अलग अलग सजाओं के तहत प्रावधान है, अलग अलग केसेस में अलग सजाओं का प्रावधान है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं होता है। क्या कहेंगे इस पर? माफ कीजिएगा। हरीश जी, चलिए मैं फिर से जुड़ूंगी हरीश जी से। डॉक्टर संदीप, आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अकेले पनिशमेंट के डर से, वो सही है कि वहाँ हमें और संवेदनशील होना जरूरी है और लॉ को इन्फोर्स करना बहुत जरूरी है, लेकिन अकेली जो है पनिशमेंट के डर से जो है चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी या पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएंगी, वो भी एक मैकेनिज्म रहे, लेकिन जागरूकता भी एक मैकेनिज्म रहे, और लोगों का, युवाओं का विशेषकर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, व्यक्तित्व विकास के जो प्रोग्राम्स हैं, वो भी बहुत जरूरी रहे। कि जैसे शिक्षण संस्थानों में कोई ड्रग प्रिवेंशन सेल है, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। मेरा मानना फिर भी ये है कि युवाओं में हम डिसीजन मेकिंग स्किल्स पैदा करें कि वो गलत और सही में फैसला कर सकें। मान लो कोई चीज गलत भी है कहीं, लेकिन मेरे जीवन की प्रति जिम्मेदारी तो मेरी है ना, मेरे लाइफ की जिम्मेदारी तो मेरी है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे आसपास की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं अपना फैसला बेहतर चुनूं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आसपास का एनवायरनमेंट भी बेहतर हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जैसा भी एनवायरनमेंट है उसमें मैं फैसला तो अपना खुद करूं, बेहतर करूं, उसमें मेरा फैसला सही हो। और वो ग्रेजुअली वही लोग तो फिर बड़े होकर अधिकारी भी बनते, वही लोग के तो प्रशासन भी बनते हैं। सरकार हम कुछ अलग थोड़ी ना है, वही लोग तो फिर बड़े होकर सरकार भी बनते हैं, अधिकारी भी बनते हैं। तो मेरा व्यक्तित्व अगर बेहतर होता है तो कल मेरे फैसले भी बेहतर होते हैं। तो मैं ये मानना होता हूँ कि कहीं कुछ भी अवेलेबल हो, किसी तरीके से अगर प्रशासनिक तंत्र भी फेल है, तो युवा उसके
शिकंजे में ना आए। हाँ। वो अपने जीवन का अपनी फैसला जिम्मेदारी खुद को करे। खुद समझे। हाँ बिल्कुल, बहुत अपने- महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। एक और दर्शक हैं करीम खान, एमपी से जुड़ गए हैं। करीम खान जी, स्वागत है आपका। जी करीम खान जी। मैं कह रहा हूँ नशा बुरी चीज तो है, लेकिन मैंने देखा है कि हर वर्ग के अंदर इंसान नशा की लत में पड़ता जा रहा है। इसका एक कारण है कनक कनक के 100 गुनी के अति बौराए, एक खाए बौराए एक पाए बौराए। ये दुआ इन पे लागू होता है। अब इन्होंने जैसे लोग मानते हैं प्रशासनिक तंत्र में कमजोरी है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र को टाइट करने की जिम्मेदारी विधायक, सांसद और मंत्रियों की होती है। ये अपने प्रशासनिक तंत्र को सही करे तो नशा करने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन आप अपने घर के अंदर ले आके करिए। लेकिन अभी देखो कि ये आम होते जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जो नेता है उनको प्रशासनिक तंत्र को टाइट करने की जरूरत है। नशा एक बिल्कुल दिख नहीं सकता। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। एक और दर्शक है रोहतक से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर क्या नाम है आपका? करण सिंह। हाँ जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैम, जो ये आपने मुहिम चलाया है ये बहुत ही अच्छा है। हमको बात करने का मौका मिलता है अपनी सुझाव देने के लिए, और ये विषय बहुत गंभीर है। बहुत शुक्रिया सर। और इसके ऊपर प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ये प्रशासन की कमजोरी है। इस पर बहुत बढ़िया से सख्त कानून बनना चाहिए जी। इससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो इसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ है जो कि नशे के तस्करों के साथ में जुड़े होते हैं। फिर उनको क्या चिंता है, वो तो अपना धंधा करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है और दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। मैं चाहूंगी कि जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें। कि आखिरी कमेंट हरीश जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच के जरिए? मैं इस मंच के जरिए कहना चाहूंगा सभी को कि मेरी मर्जी के बिना घर में कोई कचरा नहीं डाल सकता। मैंने बहुत सारे आपके दर्शकों की बात सुनी जो कह रहे हैं कहाँ बिक रहा है, प्रशासन को मालूम होना चाहिए, गाँव में मालूम होना चाहिए। नशे बेचने वाला एक जना होगा, 2 होंगे, 10 होंगे। आप लोग गांव में रहने वाले 100 हैं, 500 हैं, 1000। यदि आप चाहें तो अपने गांव की सफाई कर, आपकी मर्जी के बिना, जानकारी के बिना। जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की हम लोगों की भी है। हम चाहें तो नशे की बिक्री रुकवा सकते हैं। डॉक्टर संदीप, ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी युवा साथियों को कि अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके हम ऐसी चीजों से बच सकते हैं। तो एक्सरसाइज को, मेडिटेशन को, योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने कैरियर की जो भी आपका टैलेंट है, स्ट्रेंथ है, उस डायरेक्शन में अपने आप को बढ़ाएं और अपने मन की बात को शेयर करना शुरू करें, साझा करना शुरू करें। तो शेयरिंग से जो भी है प्रॉब्लम काफी कम होगी। और परिवार या समाज भी अगर कोई बात नशा करना लग जाता है बच्चा, तो उसको थोड़ा सा सपोर्टिंग सिस्टम रहे, कहीं कहीं जैसे उससे बाहर निकलने में उसको मदद मिले, ताकि वो व्यक्ति बुरा नहीं है, वो आदत उसने इस तरह की डेवलप कर ली, बीमारी भी में कन्वर्ट होगी। तो हम सोशल सपोर्ट भी थोड़ा रहता है, फैमिली सपोर्ट भी रहता है, तो वापस लौटना उसके लिए आसान होता है। तो मेरा मैसेज एक यही है कि हम एक बेहतर जीवन शैली की तरफ अगर अपने आप को नहीं लगाएंगे तो गलत से हम अपने आप को फिर नहीं बचा सकते। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। तो आज देश का युवा जिस तरीके से नशे की गिरफ्त में लगातार जकड़ता जा रहा है और इस नशे के जाल में लगातार फंसता चला जा रहा है, इसको लेकर के हमारी कोशिश आज के इस कार्यक्रम के जरिए यही रही कि हम एक मैसेज अभिभावकों तक भी पहुंचा सके कि उनकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, क्या भूमिका हो सकती है अपने बच्चे को नशे से दूर रखने के लिए। अगर आपका बच्चा या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आप देख रहे हैं कि जा रहा है या किसी भी तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए, सपोर्टिंग हैंड उसका बनिए। ये नहीं कि उसे नशे की गिरफ्त में धंसने चला दिया जाए। अगर आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी अपने बच्चे की देखते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, अपने बच्चे से बात करने की कोशिश कीजिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को इस नशे की गिरफ्त में मत फंसने दीजिए। मेरे साथ सवाल आपका मैं अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।